जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया तो सब लोग कहते थे कि इतना पतला दुबला 5 फुट 8 इंच का कद फास्ट बॉलर कैसे बन सकता है। हम कभी कभी एक तेज गेंदबाज को स्पिनर में तब्दील कर देते हैं और एक स्पिनर को हम तेज गेंदबाज में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी एबिलिटीज क्या है। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने के लिए एमआरएफ एकेडमी गए थे। अगर कहीं वहां पर कोचेज ने उनको फास्ट बॉलर बना दिया होता तो कितना बड़ा देश का और दुनिया का नुकसान हो गया होता। आज अपने से अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे तो आप हर समय जिंदगी में अच्छा होंगे। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक लेसन है। नमस्कार, मैं हूं चेतन शर्मा। आप सभी मेरे साथ हैं मेरे मास्टर्स आज में। क्रिकेट मेरे लिए एक जुनून है, जिंदगी है। जब मैं मात्र 7 साल का था तब से मैं ग्राउंड के अंदर जाता था, क्रिकेट खेलना पसंद करता था, क्रिकेट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना चाहता था। क्रिकेट कहते हैं ना, जब आप छोटे होते हैं आपको मालूम नहीं है कि आप किस स्तर तक क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपने मेहनत की, आपने जुनून के साथ क्रिकेट खेली और क्रिकेट ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। मतलब एक समय अगर हम बात करें, मेरे पास अपना साइकिल नहीं था। मैं बस में लोकल बस में ट्रैवल करता था, कभी कभी तो पीछे लटक के भी जाना पड़ता था मुझे। लेकिन स्टेडियम पहुंचना बहुत ज़रूरी था, और वो भी टाइम के ऊपर। 5 मिनट लेट होने का मतलब 5 दिन की कोचिंग सेशन से बाहर होना। मतलब अगर ऐसा कोच में भी जुनून है, ऐसा प्लेयर्स में ऑटोमेटिकली जुनून आ जाएगा। क्रिकेट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जुनून, एक प्यार और एक रिलीजन जो हम कहते हैं ना, सब कुछ वही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो पहली मेरी क्रिकेट थी। मैं इंडिया के लिए खेल गया था। मैं क्लास 11 में 17 साल की उम्र में मैं इंडिया खेला। और आप सोचिए कि जब आप स्कूल में हैं, आप इंडिया खेल जाते हैं, आपको कितनी इज्जत मिलती है, कितना प्यार मिलता है अपने टीचर्स से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, और स्पेशली सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? आपका कोच। मैं हर समय बच्चे को कहता हूँ कि अपने गुरु की इज्जत करो। गुरु ही आपको दिशा दिखाएगा, और बहुत ज़रूरी है कि गुरु की बातों को आप सीखेंगे तो वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। और जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे चढ़ता चला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने प्रवेश किया। आप माने या ना माने, मैंने पहला, हमारे घर में फ्रिज आया था जब मैं पहला इंटरनेशनल मैच खेल के गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हम अपने आप घर में बैठ के नॉन क्रिकेटिंग लोगों से बात करके ये मन बना लेते हैं कि मैं बैट्समैन बनूंगा, मैं फील्डर बनूंगा, और या मैं गेंदबाज बनूंगा, और किस तरह का गेंदबाज बनूंगा, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कोच आपके लिए डिसाइड करेगा ना कि आप क्या बन सकते हैं, उससे अच्छा डिसीजन नहीं होगा। कभी कभी मैं भी जब कोचिंग के लिए जाता हूँ, पीछे आप मेरे देख रहे होंगे बच्चे खेल रहे हैं एकेडमी में,
हम कभी कभी एक तेज गेंदबाज को स्पिनर में तब्दील कर देते हैं और एक स्पिनर को हम तेज गेंदबाज में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसकी एबिलिटीज क्या है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोच आपके भले की बात करेगा। तेज गेंदबाज, जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रवेश किया तो सब लोग कहते थे कि इतना पतला दुबला 5 फुट 8 इंच का कद फास्ट बॉलर कैसे बन सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि क्या हमारे में दमखम है, हम ज़्यादा इंजरी प्रॉन तो नहीं है। तो ये अपने कोच को आप डिसाइड करने दो। मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ तो आपके भले की बात कर रहा हूँ। कुछ मैंने प्लेयर्स ऐसे ऐसे देखे हैं कि वो हमारे कहने पे या कोच के कहने पे बात नहीं मानते, उनके पेरेंट्स बात नहीं मानते। तो क्या होता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, इतना समय खराब करने के बाद, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते क्रिकेट के अंदर। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम घर पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे कोच या सीनियर क्रिकेटर्स डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को, इस युवा खिलाड़ी को किस रुख की तरफ जाना है। तो कोई भी क्रिकेटर, क्या आप चाहोगे कि मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूं, नेट में जब मैं गेंदबाजी करने आऊं तो कोच मुझे चौथे नंबर या छठे नंबर या 8वें नंबर पर गेंद मेरे हाथ थमाए? आपको तो ऐसा बनना है कि आप ग्राउंड में उतरे, सबसे पहले नया बॉल आपकी तरफ फेंक दिया जाए। सोचिए कितनी खुशी होती है जब कोच या कैप्टन आपके पास नया बॉल फेंकता है। वो कैसे फेंकेगा? आप में एबिलिटीज होनी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि क्या पता हम एक बहुत अच्छे स्पिनर बन सकते थे। सचिन तेंदुलकर फास्ट बॉलर बनने के लिए MRF एकेडमी गए थे। अगर कहीं वहां पर कोचेज ने उनको फास्ट बॉलर बना दिया होता तो कितना बड़ा देश का और दुनिया का नुकसान हो गया होता। आज जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, वो पता नहीं कहीं गुम गया होता। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने कोच की बात सुने, उसको आपकी एबिलिटीज को असेस करने दें। जब भी बच्चा एकेडमी में आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, तो हर पेरेंट्स, ये मैं पीछे 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत करंट की बातें हैं ये। आजकल माइट भी पिछले 2 सालों से कुछ दौर बदल गया हो। हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने, सुनील गावस्कर बने, दिलीप वेंसरकर बने। माने अगर 100 बच्चे आपके पास आए हैं, उनमें से 80 बच्चे हों या पेरेंट्स हों, वो अपने लड़के को, अपने बच्चे को बैट्समैन बनाना चाहते हैं। आजकल प्रोफेशनल क्रिकेट है। पेरेंट्स से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोच मत बने, आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी कोचिंग दें, और जिसका जो काम है उसको अपना काम करने देंगे ना, तो आपका बच्चा जिंदगी में बुलंदियों को छुएगा, ना कि आपको 2 या 3 साल बाद निराशा का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी। तो समरी क्या कहती है मेरे इस बात में कि कोच ही सब कुछ है। तभी तो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों मेरे सामने खड़े हैं ना। मेरे कोच मुझे बताते थे मैं किसके पैरों को हाथ लगाऊं। अरे मैं तो अपने गुरु के पैरों को हाथ लगाऊंगा, जिसने मुझे इस क्रिकेट की बुलंदी पे पहुंचा दिया, क्योंकि मेरे लिए तो क्रिकेट भगवान की तरह है। तो अगर आपको भी भगवान को टच करना है, क्रिकेट के बुलंदियों को टच करनी है, तो अपने गुरु की सुनो। जब आप शुरू करते हैं क्रिकेट, तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स के साथ आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रवेश करते हैं, तो आपको सिचुएशंस हैंडल करना आ जाता है। आप जैसे जैसे अब कपिल पाजी के साथ आपने नेट्स में गेंदबाजी की, सुनील गावस्कर को अगर आपने गेंदबाजी की, वो मैं अपने समय की बात कर रहा हूँ, आपने दिलीप वेंसरकर को गेंदबाजी की, आपकी पिटाई भी हुई होगी वहाँ, लेकिन आपको सीखने को मिला। अपने से अच्छे प्लेयर के अगेंस्ट अगर आप खेलेंगे तो आप हर समय जिंदगी में अच्छा होंगे। ये युवा खिलाड़ियों के लिए एक लेसन है। अपने से कमजोर के साथ खेलेंगे तो हर समय आप खराब होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक स्टेप ऊपर देखें जिसके अगेंस्ट हम खेल रहे हैं, और हमें सीखने को क्या मिला।
हमारा हमारा बदलाव क्या हुआ क्रिकेट के अंदर। मतलब 15 साल की उम्र में अगर आप अशोक मल्होत्रा को गेंदबाजी कर रहे हैं, कपिल देव को गेंदबाजी कर रहे हैं, आप डॉक्टर रविंदर चड्ढा को गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब जो हमारे उस समय स्तंभ थे हरियाणा क्रिकेट के, तो आपको समझ आ रही है वो आपसे बात कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी आपका क्रिकेट में बदलाव हुआ कि 15 साल 16 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी की टीम में मैं प्रवेश किया। आपने बड़े बड़े प्लेयर्स चेतन चौहान, राकेश शुक्ला, यशपाल शर्मा, आप नाम लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब जितने नॉर्थ के खिलाड़ी थे आपने उनके खिलाफ गेंदबाजी करनी शुरू की। आपको सोचना पड़ता था वहां पर। आपके सीनियर प्लेयर्स आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ता था कि मुझे नवजोत सिंह सिद्धू को आउट कैसे करना है, मुझे सुनील गावस्कर जी को गेंद कैसे डालना है। मुझे आज पिटाई हुई तो मुझे पिटाई क्यों मैंने क्या गलती की वहां पर। तो इमीडिएटली आपके अंदर जो 2 साल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बदलाव आए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज जितनी जल्दी आप अपने क्रिकेट के अंदर अपने गेम के अंदर बदलाव लाएंगे उतना एक स्टेप आगे चले जाएंगे आप। और जैसे ही आप वहीं स्टेप रह गए तो आपसे आगे कोई और निकल जाएगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें अब ये सोचना है कि अगर मेरे कोच या सीनियर खिलाड़ी मुझे कुछ सिखा रहे हैं, मैं कितनी जल्दी उसको अपने में ग्रहण करूं। जो प्लेयर जल्दी ग्रहण करता है वो बड़ा प्लेयर बन जाता है, जो धीरे ग्रहण करता है उसकी पेस भी धीरे 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 होती है।